हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज अपन यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल मेंस 2022 का जो भी हाल ही में पेपर लगा था 26 जून को, इसकी आंसर की आ चुकी हैं और आज अपन इसके सारे के सारे 30 क्वेश्चन यहाँ पर हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को एग्जाम में आपको किस तरह अटेंड करना है, किस क्वेश्चन को किस ट्रिक से हल करके तुरंत आगे बढ़ना होता है और कौन से क्वेश्चन यहाँ पर नए पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगे जो भी एग्जाम होगा उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अपन यहाँ पर इन क्वेश्चन को यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर इन फ्यूचर जब भी किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप उन क्वेश्चनों को काफी आसानी से हल कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो 26 तारीख है, इसकी जो एक ही शिफ्ट के अंदर ये पेपर लगा था, क्योंकि यहाँ पर सीएचएसएल का जो मेंस था इसके अंदर कम ही बच्चे क्वालिफाई किए थे, तो इसीलिए यहाँ पर एक शिफ्ट के अंदर ही इस पेपर को करा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक शिफ्ट के अंदर ही दिया गया है इसका पेपर 26 तारीख को। तो इसके सारे के सारे 30 क्वेश्चन यहाँ पर अपन हल करेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये एक्चुअली स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें माध्यिका, बहुलक और माध्य ऐसे पूछे जाते हैं। तो अपने पास इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर माध्यिका बोल रहा है कि माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका ज्ञात करने का एक तरीका होता है, सबसे पहले अपन जो भी अपने पास संख्याएं दी हुई होती है उसको अपन क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम के अंदर जमा लेते हैं। ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जमा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 10, और फिर 10 के बाद कौन सी संख्या है, 10 के बाद यहाँ पर 15 है। ठीक है, 15 के बाद क्या है, यहाँ पर 18 दे रखा है। 18 के बाद क्या है, 20 है। 20 के बाद 21 है। 21 के बाद यहाँ पर कौन सी संख्या है, 25 दे रखा है यहाँ पर। फिर 25 है, फिर यहाँ पर 28 है, फिर यहाँ पर 30 है। 30 के बाद यहाँ पर कितना है, 35 है। ठीक है, तो ये अपने पास 9 संख्याएं दे रखी है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर माध्यिका के अंदर अपन एक चीज करते हैं, जो इसके अंदर जो बीच की संख्या होती है उसका अपन क्या करते हैं, वही अपने माध्यिका हो जाती है। सबसे पहले अपन संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, इसका मतलब छोटी से लेकर बड़ी संख्या के क्रम में अपन इन संख्याओं को जमा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन संख्याओं को जमा लिया, इसके बाद जो सबसे बीच में संख्या है वही अपनी माध्यिका होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 संख्या इधर है और 4 संख्या इधर है, बीच की संख्या क्या है, बीच की संख्या यहाँ पर 21 दे रखा है, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ पर माध्यिका क्या हो जाएगी, 21 ही हो जाएगी। सीधा डायरेक्ट अपन इस प्रकार हल करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया अपने पास 21, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि सबसे पहले आप जितनी भी संख्या आपको दी हुई होती है उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेना है, और आपको जो बीच की संख्या है वो आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। अगर आपके पास मान लो इसी क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि अगर सपोज करो यहाँ पर ये संख्या, यहाँ पर ये 35 नहीं होता, ठीक है, ये 8 ही संख्याएं होती, तो आप क्या करते, फिर यहाँ पर इसकी माध्यिका क्या हो जाती। फिर अपन क्या करते, जैसे 3 संख्याएं इधर से और 3 संख्याएं इधर से, 2 संख्याएं बच गई, तो इन 2 संख्याओं का अपन क्या लेते, यहाँ पर एवरेज ले लेते। तो इन 2 संख्याओं का एवरेज क्या हो जाता अपने पास, 41/2 किया तो ये हो जाएगा 20.5 हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आएगी, फिर ये अपने पास माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस प्रकार कर लेना है। जब आपके पास 8 संख्याएं या 10 संख्याएं या सम संख्याओं के अंदर संख्याएं दी हुई होती हैं, तो आपको क्या करना है, बीच की जो 2 संख्या है उनका आपको माध्य ले लेना है या वहां पर एवरेज ले लेना है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ बोल रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वह कितने समय में 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने से पूछ रहा है। तो यहाँ पर अपन इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज के लिए बोल रहा है यहाँ पर, तो ये बोल रहा है कि कोई धनराशि 4 वर्ष के अंदर 2 गुना हो जाती है। तो 1 से 2 गुना हो रही है कितने टाइम के अंदर, यहाँ पर 4 वर्ष के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर एक ही बढ़ा, यहाँ पर एक बढ़ने पर यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया।
तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो आगे क्या बोल रही, उसी ब्याज दर पर 7 गुना हो जाएगी, मतलब 1 से 7 गुना कब होगी, तो यहाँ इनका बीच का डिफरेंस कितना है, 6। 1 की वैल्यू यहाँ कितनी है, 4 है, तो यहाँ से 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 6 चौका 24 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो 7 गुना वो संख्या होगी वो 24 साल के अंदर होगी। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है 24 वर्ष, तो इसका ये ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सीधा इस प्रकार हल करके तुरंत आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आया समझ। आपको ऐसे क्वेश्चन कई एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं जिनको अपन 5 से 7 सेकंड के अंदर हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहां बोल रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि बड़ी से लेकर छोटी संख्या के क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में आपको संख्याएं जमाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने पास भिन्न के रूप में दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, इसको अपन परसेंटेज के रूप में बदल देते हैं। 100 से गुणा कर कर अपने पास जो वैल्यू आती है उसको अपन यहाँ पर बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में जमा लेंगे। तो सबसे पहले ये दे रखा है 17 बटा क्या है, यहाँ पर 30 दे रखा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 बचा कितना, ये 170 बटा 3 हो जाएगा। 3 से भाग दिया, 3 पंजे 15 बच गया कितना, 2 3 6 18 बच गया कितना, यहाँ पर 2 बच गया तो 0.6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 7 बटा 15 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसको भी अपन क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा, 5 से काटा ये 20 बार, 5 से ये 3 बार, ये कितना होगा 140, 140 बटा 3। ठीक है, तो 3 का भाग दिया यहाँ पर, तो 3 चौक 12 बच गया कितना, 2 3 6 18 बच गया कितना, 2 46.6 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या दे रखा है, 27 बटा 50 दे रखा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 बार ये 2 बार, तो ये संख्या कितनी आ रही है, 54 आ रही है। और इसी प्रकार 11 बटा 20 दे रखा है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ रहा है, 1 बार ये 5 बार, तो ये अपने पास आ रहा है यहाँ पर 55 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 56.6 दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो सबसे बड़ा है ये क्या हो जाएगी, ये सबसे बड़ा जो भिन्न है ये वाली हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, फिर इसके बाद जो लास्ट वाली है जिसका परसेंटेज मान कितना आ रहा है, 55 आ रहा है, तो ये अपने पास इसके बाद सेकंड नंबर पे ये हो जाएगी। ठीक है, एक नंबर पे तो ये हो गई, सेकंड नंबर पे ये हो जाएगी, फिर तीसरे नंबर पर 54 वाली ये तीसरे नंबर पर हो जाएगी, फिर लास्ट में जो ये चौथे नंबर पर हो जाएगी। तो सबसे पहले कौन सी भिन्न आएगी अपने पास, 17 बटा 10 आएगी, 17 बटा 30 हो जाएगा ये। और इसके बाद 2 नंबर पर क्या है, 11 बटा 20, तो 11 बटा 20 दे रखा है। 3 नंबर पर 27 बटा 50 दे रखा है, 4 पर 7 बटा 15 दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही अपना क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार हल कर लेना है। आपको एग्जाम में इस तरह नहीं करना, आपको सीधा यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेना है। आपको ऐसे क्वेश्चन को वर्बली ही हल करना होता है, वो सीधा मान रखना होता है तो कौन सी संख्या बड़ी आ रही है। ठीक है, आपको इसकी परसेंटेज वैल्यू वर्बली निकालना है एग्जाम के अंदर। आया समझ, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को काफी जल्दी हल कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोल रहे कि किसी संख्या के 3 से विभाजित होने की क्या शर्त होती है, ये अपने से पूछ रहा है कि कोई भी संख्या मान लो वो 3 से विभाजित है तो उसकी क्या शर्त होती है। इसका मतलब ये है कि वो 3 संख्याओं के जो वो संख्या है उनके अंकों का योग आपसे 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो संख्या 3 से डिविजिबल मानी जाएगी। ठीक है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये अपना क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ बोल रहा है कि 67.5 kg प्रति केजी मूल्य के चावल को 60 रुपए प्रति केजी मूल्य के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि औसत मूल्य 64 रुपए प्रति केजी प्राप्त हो। तो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपका एलिगेशन मेथड से होने वाला है। ठीक है, तो आप एलिगेशन मेथड लगा देंगे इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 67.5 और ये कितना है यहाँ पर 60 दे रखा है, एवरेज क्या दे रखा है यहाँ पर 64, तो यहाँ पर एलिगेशन लगा देंगे अपन। ठीक है,
तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3.5, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से अपन पॉइंट हटाएंगे, ये 0 लग जाएगा, तो इनका रेशियो कितना आ रहा है 8:7 आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने से पूछ रहा है कि किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए, तो 8:7 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हल करना होता है। आपको जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से हल होना चाहिए होगा। ठीक है, आपको इस तरीके की क्वेश्चन को ऐसे हल करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बोल रहा है कि ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुना के बराबर है। ठीक है, तो 2,75,000 के वार्षिक लाभ में से ए का हिस्सा ज्ञात करें, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी आपके पास यहाँ पर एक संख्या दूसरे के कितना गुना दे रखी होती है, तो आपको क्या करना है, उनको रेशियो के रूप में लिख लेना है, जिससे ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, जो ए है बी से कितना है 7 गुना है, तो बी 1 हो जाएगा, ये कितना गुना है 7 गुना है। ठीक है, इनका लाभ क्या, टोटल लाभ ये दे रखा है, तो इसमें से एक का हिस्सा क्या हो जाएगा, तो टोटल लाभ कितना दे रखा है 2,75,000 दे रखा है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों का टोटल कितना है 8 और यहाँ पर ए का हिस्सा कितना है 7, तो आपको 7 की वैल्यू निकाल लेना है। इस प्रकार 8 से भाग किया, 8 तिया 24 बचा कितना 3, 8 चौक 32 बचा कितना 3, 8 तिया 24 बचा कितना 6, 8 7 56 बचा कितना 4, 8 पंजे 40, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई किया, 7 पंजे 35 का 5 हासिल का 3, 7 49 3 52 का 2 हासिल का 5, 7 तिया 21 और 5 26 का 6 हासिल का 2, 7 चौक 28 और 2 30 का 0 हासिल का 3, 7 तिया 21 और 3 24, तो ये कितना आ रहा है अपने पास 2,40,625 आ रहा है, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये इसका क्या हो जाने वाला है, राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रेशियो के रूप में ऐसे इक्वेशन को लिख लेना होता है। जब भी आपके पास इस प्रकार गुना के रूप में कोई इक्वेशन या कोई लाइन दी हुई होती है, तो आपको ऐसे इक्वेशन में रेशियो के रूप में लिखना है उस इक्वेशन को। ठीक है, तभी आप ऐसे इक्वेशन को काफी आसानी से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है कि दो संख्याओं का HCF उनके लघुत्तम या LCM का 1/20वां हिस्सा है। ठीक है, यदि एक संख्या 96 है तो लघुत्तम संख्या और लस और मस के बीच का अंतर 456 दे रखा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, जो HCF है वो क्या है 1/20 गुना है किसका, LCM का। ठीक है, तो यहां से जब अपन रेशियो निकालेंगे HCF और LCM का जो रेशियो है ये क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये तो 20 है, इस एक को इसके नीचे ले आएंगे तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और अपने पास यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पर LCM और HCF का बीच का अंतर कितना है 456 दे रखा है, तो ये LCM माइनस HCF इसका अंतर कितना दे रखा है 456 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर अंतर कितना दे रखा है, यहाँ पर अपने पास अंतर 19 दे रखा है, तो इस 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 456 हो जाएगी। ठीक है, 19 की वैल्यू 456 हो गई, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 19 दूना 38 बचा कितना 7 बच गया, 19 चौक 76, तो 24 आ गई। एक की वैल्यू 24 है, तो इसका मतलब HCF तो अपने पास कितना आ गया 24 आ गया। LCM कितना आएगा यहाँ पर, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 दूना 48, 480 हो जाएगी। ठीक है, अब अपने पास क्या बोल रहे हैं दूसरी संख्या, तो पहली संख्या तो अपने पास क्या है, यहाँ पर क्या होता है HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो 24 इंटू 456 अपॉन बराबर क्या होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो अपन पहली संख्या का यहाँ पर भाग दे देते हैं जो कि कितनी है 96, तो अपने पास जो दूसरी संख्या है इसको अपन B मान लेते हैं, ये निकल के आ जाएगी। तो 24 से कट रहा है, 24 एकम 24, 24 चौक 96, 4 से काटा, 4 एकम 4, ये 56 नहीं, एक्चुअली यहाँ पर कितना है 48 है, यहाँ पर 400 कितना है 48, तो ये कितना होगा 4 एकम 4 और 24 24 दोनों 48, तो ये 48 हो गए ना। हाँ
ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना होगा 480 हो जाएगा। तो ये जो 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और ये 0। तो अपने पास दूसरी संख्या क्या बची, ये बच गया अपने पास 120। ठीक है, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, आया समझ। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को हल करना होता है, बस आपको यहाँ पर थोड़ी स्पीड को फास्टली करना होता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कोट ए प्लस टेन ए साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए कोस ए अपॉन साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए। इसकी वैल्यू अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करें, इसको हल कर लेंगे। तो 1 प्लस इसको साइन कोस में बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास साइन ए अपॉन कोस ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है साइन ए माइनस कोस ए दे रखा है, और यहाँ पर गुणा में दे रखा है क्या साइन ए कोस ए दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, और अपॉन में क्या दे रखा है यहाँ पर साइन का क्यूब ए माइनस कोस का क्यूब ए दे रखा है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लिया पहले तो लघुत्तम क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन ए कोस ए लघुत्तम आ जाएगा। ये 1 प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा लघुत्तम आएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा साइन ए और यहाँ पर कोस ए प्लस का 1 हो जाएगा। क्यों, कोस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, और आगे ये क्या दे रखा अपने पास साइन ए इंटू कोस ए दे रखा है। ठीक है, और इसको अपन खोल लेंगे, इसको खोलेंगे तो क्या होता है यहाँ पर ये हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, और इसको जब अपन खोलेंगे एक और तो ये क्या हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, साइन ए कोस ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा साइन ए कोस ए बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ अपन इन सबको काट देंगे, साइन ए कोस ए इससे तो ये संख्या कट रही है, और इन दोनों गुणाओं की संख्या से ये संख्या कट रही है, और इससे ये संख्या कट रही है। तो अपने पास सारी संख्या कट गई, बचा कितना यहाँ पर 1 बचा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, पर आपको इसी क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको यहाँ पर सीधा इसका छोटा मान रूप में, जिससे 1 प्लस यहाँ पर क्या दे रखा था, यहाँ पर अपने पास कोस दे रखा था, कोस को अपन सी से लिखेंगे और साइन को अपन ए से लिखेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस सी अपॉन इसको सीधा डायरेक्ट यहाँ पर अपन क्या करेंगे सीधी ये स्टेप लिखने वाले हैं। तो यहाँ से आप सीधा ऐसे क्वेश्चन को वर्बली हल करके सीधे ये डायरेक्ट यही स्टेप लिखिएगा एग्जाम में, और आप इसको हल कर लीजिएगा ताकि आपका आंसर आसानी से आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ बोल रहा है कि एक कार्य को 30 दिन में, बी 50 दिन में और सी 40 दिन में कर सकता है। यदि ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता प्रदान की जाती है तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए को 30 दिन लग रहे हैं, बी को यहाँ पर 50 दिन लग रहे हैं और सी को यहाँ पर 40 दिन लग रहे हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक है, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 15 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ अपने पास क्या बोल रहा है कि ए को एक दिन के लिए बी सहायता करता है, तो यहाँ पर एक दिन के लिए बी सहायता कर रहा है। तो पहले दिन के अंदर टोटल काम कितना करेंगे ये 32 काम करेंगे, और दूसरे दिन यहाँ पर क्या करता है सी सहायता करता है, तो दूसरे दिन टोटल काम कितना करेंगे ये 35 काम करेंगे। तो 2 दिन के अंदर ये कितना काम करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 67 हो जाएगा। 2 दिन में 67 कर रहे हैं, और जो अपन ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर 17 दिन आ रहा है लगभग, तो इसको 17 दिन पहुंचाना है अपने को। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर भी 8 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 8 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी और संख्या से गुणा नहीं कर सकते तक। ठीक है, तो 16 दिन में ये कितने काम कर लेंगे, तो 8 7 56 का 6 हासिल का 5, 8 6 48 और 5 53, तो 16 दिन में इतना काम करेंगे। ठीक है,
और फिर 17वें दिन कौन काम करेगा, 17वें दिन के अंदर फिर a प्लस बी काम करेंगे। कितना काम करेंगे यहाँ पर, 32 काम करेंगे। तो कितना काम कर लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 और ये 5। ठीक है, तो ये कितने 17 दिन के अंदर इतना काम कर लिया इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पर 18वें दिन कौन काम करेगा, 18वें दिन ए और सी काम करेंगे। ठीक है, 18वें दिन ए और सी काम करेंगे। कितना काम कर रहे हैं, 35 काम करें। तो जब इसके अंदर 35 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये 400 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 17 दिन तो यहाँ पर ये हो गए, 17 दिन में इतना काम कर लिया। और अब कितना काम बच गया है यहाँ पर काम बच गया 32। कितने काम में से, 35 काम में से। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 से ही 32/35 डेज यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार हल करना होता है, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, 17 से ही 32/35 दिन। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोल रहा है कि दो संख्याओं का HCF 11 और LCM 693 है। उनमें से एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो इस इक्वेशन में अपन क्या करते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो HCF कितना है यहाँ पर 11, LCM कितना है यहाँ पर 693। तो पहली संख्या यहाँ पर कितनी है 77, तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे इसका भाग लगाकर। ये एक बार, ये 7 बार, 7 से 7 नाम 63, 7 नाम 63। ठीक है, तो कितना आया, दूसरी संख्या आ गया अपने पास 99, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार हल करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोल रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:1 है, उनकी ऊंचाई 5:2 है। तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है बेलन का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर r का स्क्वायर, तो त्रिज्याओं का रेशियो इस अनुपात में दे रखा है, तो इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। ठीक है, इनटू पाई यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो ये तो आपस में कट जाएगा। h क्या है यहाँ पर, ये तो 5 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अपने पास इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, बचा कितना यहाँ पर, ऊपर तो बचा 10, नीचे क्या बचा 1। तो अपने पास रेशियो क्या आ रहा है, 10:1 आ रहा है। उनके आयतनों का अनुपात तो 10:1 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में ही दे रखा है। तो यही इसका क्या हो जाने वाला है, राइट आंसर हो जाने वाला है। और इस पर टिक मार के आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहा है कि एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 18,000 है। एक दुकानदार 40% की छूट देता है, वो 10% का लाभ अर्जित करता है। टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को अपन MP/CP वाला फॉर्मूला से हल करते हैं। तो MP कितना दे रखा है यहाँ पर, MP मतलब मार्क प्राइस, ये दे रखा है यहाँ पर 18,000। CP अपने को निकालना है। और यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट 10% का प्रॉफिट दे रखा है, तो 110 हो जाएगा। डिस्काउंट 40 का दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके 11 का भाग लगा देंगे। तो 18 6 108 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1,08,000 हो जाएगा। इसमें 11 का भाग लगा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, CP आ जाएगी। 11 का भाग लगाया, 11 नाम 99, बच गया कितना 9 बच गया। 11 8 88 बच गया कितना 2 बच गया। 11 कम 11 बच गया कितना 8 बच गया। ठीक है, तो 9 बच गया यहाँ पर, तो 11 नाम 11 8 88 हो जाएगा। बच गया कितना 2/11। ये अपने पास क्या आ गई, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये इसका क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। इस MP/CP वाले जो फॉर्मूले पर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप यहाँ पर एकदम काफी जब भी एग्जाम देने जाए तो इस फॉर्मूले को आप देखकर ही जाएं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोल रहा है कि AD एक वृत्त की स्पर्श रेखा है और ABC एक छेदक रेखा है। यदि AB बराबर 8, BC बराबर 10, तो AD की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक सर्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सर्किल दे रखा है और यहाँ बोल रहा है कि एक स्पर्श रेखा। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई।
और ये इसकी क्या हो गई, यहाँ पर छेदक रेखा हो गई। ठीक है, अब अपन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बोल रहे ये तो अपने पास हो गया क्या, एडी, तो ये ए हो गया और ये इसका डी हो गया, और एक एबीसी रेखा, ये बी और ये सी, ये इसकी क्या हो गई, छेदक रेखा हो गई। ठीक है, अब अपन यहाँ दे रखा है ए बी बराबर 8 दे रखा है और बी सी बराबर यहाँ पर 10 दे रखा है। तो अपन जानते हैं स्पर्श रेखा का स्क्वायर, तो यहाँ पर एडी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी इंटू ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो एडी स्क्वायर क्या है, ए बी कितना है 8 इंटू ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अंडर लग जाएगा, तो इसका अंडर लग जाएगा कि ये कितना होता है 18 इंटू 144, 144 का अंडर मतलब 12। तो यहाँ पर जो भुजा है एडी ये कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये इसका क्या हो जाने वाला है, राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो आप सीधा यहाँ पर वर्बली भी ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बार तो 8 इंटू इन दोनों का जोड़ के 18, ये कितना होता है 144, उसका अंडर रूट ले लेना है, तो आ जाएगा सीधा 12। ठीक है, अगर आपको इसका कंसेप्ट पता है तो सीधा वर्बली ही ऐसे क्वेश्चन को हल करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहा है कि 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फोन का क्रय मूल्य यहाँ पर 2,10,000 दे रखा है, जबकि 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन का क्रय मूल्य 1,22,000 है। एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन का क्रय मूल्य क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, 10 रेफ्रिजरेटर दे रखा है तो 10 तो फ्रिज हो गए और यहाँ पर 4 मोबाइल हो गए। ठीक है, इनका टोटल मूल्य क्या दे रखा है, 2,10,000 दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या दे रखा है, 6 तो फ्रिज हो गए और यहाँ पर 2 क्या हो गया, मोबाइल हो गया, इनका टोटल यहाँ पर 1,22,000 दे रखा है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ क्या करेंगे, ये इक्वेशन बन गई दो, तो अपन यहाँ पर इन दोनों का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इनमें से एक एलिगेशन मेथड लगा देंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितने हो जाएगी, ये 12, ये 4, उसको घटा देंगे, तो 12 में से 10 गया तो कितना बचा, 2f बचा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, ये 4 4 2, ये हो जाएगा। और इसमें से अपने को क्या घटाना है, 2,10,000 घटाना है। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 0 0 0, ये 4, ये 3, 34 बचेगा यहाँ पर 34,000। ठीक है, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 17,000। ठीक है, अब इसका मान अपन दोनों इक्वेशन में से कौन सी में भी रख देंगे, इसमें रखा तो इसमें अपन रखा तो ये कितना हो जाएगा 1,70,000, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से 4 मोबाइल फोन का मूल्य कितना हो जाएगा, 2,10,000। तो 2,10,000 के अंदर से अपन क्या करेंगे, 1,70,000 घटा देंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर 40,000 बचेगा। तो 4 मोबाइल फोन की वैल्यू 40 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10,000 हो जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू 10,000 हो जाएगी। ये क्या आ गई अपने पास, एक मोबाइल फोन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अपने से पूछ क्या रहा है, एक रेफ्रिजरेटर, तो एक रेफ्रिजरेटर मतलब एक फ्रिज का मूल्य तो कितना है, यहाँ पर 17,000 दे रखा है, और 2 का कितना हो जाएगा, ये 2 फोन का मूल्य 20,000 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पर 37,000 आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा यहाँ पर 37,000, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। बस आपको ये सारी प्रोसेस एग्जाम के अंदर फास्टली करना होता है, जितनी भी कैलकुलेशन है एग्जाम में आपको फास्टली करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोल रहा है कि प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रथम 5 संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप सीधा इसको हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 64 और ये 100 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ा तो 100 हो गया, 100 200 और ये कितना हो गया 220, तो 220 हो गया। इनका अपने पास एवरेज पूछ रहा है तो 5 का भाग लगा देंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर 5 का 20, 5 का 20, तो ये कितना हो गया 44 हो गया। ठीक है,
तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याएं का जो औसत है, उनके वर्गों का जो औसत है, ये कितना आ गया, 44 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आयताकार भूखंड होगा, इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई की 3 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 3 हो जाएगी। यदि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 2700 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो ये x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, 2700 दे रखा है। ठीक है, तो यहां से अपने पास 3 को काटा तो कितना बचा, यहाँ पर 900 बचा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अपने से पूछ क्या रहा है, भूखंड की चौड़ाई अपन ने क्या माना, x माना, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में भी दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, इस प्रकार हल करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, जो कि ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ इसका मान दे रखा है किसका, साइन का। साइन ए बराबर 8/17। ए क्या होता है, साइन ए लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना हो जाएगा, 8, कर्ण क्या दे रखा है, 17। तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन रहा है 8, 15, 17 का, तो ये हो जाएगा 15, 8 दे रखा है, 17 हो गया। अब ये मान अपन इसके अंदर रख देंगे। कोड क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार कितना दे रखा है, 15, लंब क्या दे रखा है, 8, प्लस से क्या होता है, कर्ण बटावा आधार होता है। कर्ण कितना दे रखा है, 17, आधार क्या दे रखा है, यहाँ पर 15 दे रखा है। ठीक है, तो इसका लघुत्तम कितना आ गया, 120 आ गया। 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, और 17 अंटे 34 57 51 17 चौक 68, 17 चौक 68, 136 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना आता है, यहाँ पर 5 6 11 का 1 हासिल का 1 हो जाएगा। 3 और 2 5 और 1 ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3/120 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 3 बार में जाएगा ये, बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो ये 1 से इस पर, और ये कितना हो जाएगा नीचे, 120 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो मान है कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है यहाँ पर 3 से 1/20 जो 120, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ बोल रहा है कि गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है, उसके लिए EMI का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय 80,000 रुपए है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू काम पर 40% खर्च करती है, और GP ऐप में 10% भेजती है, और बचत बैंक खाते में 15% की बचत करती है। उस शेष राशि का वह क्या करती है, EMI के रूप में भुगतान करती है। ठीक है, तो वह EMI के रूप में कितनी राशि का वह भुगतान कर रही है। ठीक है, तो यहाँ अपन सीधा सीधा इन सारी परसेंटेज को जोड़ लेंगे। 15, 40, 55, 55, 10, 65, 65 और 15, 80% हो गया। मतलब 80% तो वो खर्च कर रही है, और बचा कितना, 20% बचा। 20% क्या कर रही है, EMI के रूप में चुका रही है। तो अपने को EMI का ही पूछ रहा है कि EMI पर कितनी राशि का भुगतान कर रही है, 20% का। तो अपने को यहाँ पर 80,000 का 20% निकालना है। ठीक है, 20% मतलब 1/5 काटा, ये कितनी बार 16, तो कितना आ रहा है, ये 16,000 आ रहा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये इसका क्या हो जाने वाला है, राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, इस पर टिक मार के आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बोल रहा है कि अरुण और भारती की आयु का योग 24 वर्ष है, जिसमें अरुण बड़ा है। यदि अरुण और भारती की आयु दोगुनी कर दी जाए तो अंतर 8 वर्ष हो जाता है। यहाँ पर अरुण की आयु वर्ष में कितनी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है, जो अरुण और भारती इनका योग दे रखा है 24। तो इसको अपन रेशियो के रूप में क्या लिख सकते हैं, अरुण को अगर x मान ले तो भारती की आयु क्या हो जाएगी, 24 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी। अपन अब यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि अरुण और भारती की आयु 2 गुनी कर दी जाए तो इनकी 2 गुनी आयु कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और इनका डिफरेंस क्या होता है 8, और इसको भी 2 गुना करा तो ये हो जाएगा 48
माइनस 2x हो जाएगा ये, ठीक है। और इसका डिफरेंस अपने पास क्या दे रखा है, 8 दे रखा। तो इसको गुणा किया तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2 और 2 4x हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 4x हो गया और ये माइनस का क्या हो गया, 48 हो गया बराबर 8। इसको इधर लाया तो प्लस का हो जाएगा, 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4x बराबर 56 हो जाएगा। x बराबर क्या आएगा, यहाँ से 14 आ जाएगा, ठीक है। x अपन ने क्या माना था, अरुण की आयु, और पूछ क्या रहा है, अरुण की आयु ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये कितनी हो गई, 14 हो गई, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। तो इसका यही वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ बोल रहा है कि एक वर्ताकार ट्रैक पर हो रही 1200 मीटर की एक दौड़ में ए और बी एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 18 किलोमीटर और 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। दौड़ के शुरू होने के कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे, ये अपने से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास एक वर्ताकार ट्रैक हो गया, जिसमें ये क्या कर रहा है, ए और बी समान डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं ये, ठीक है। एक की स्पीड यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और इनको दौड़ना कितना है, यहाँ पर 1200 मीटर दौड़ना है। तो 1200 मीटर यहाँ पर दौड़ना है, समान दिशा के अंदर दौड़ रहे हैं, तो इनकी स्पीड क्या होगी, डिफरेंस लेंगे इनकी स्पीड का। तो इनकी जो स्पीड है इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसको मिनट पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर टाइम से गुणा कर देंगे। अपने पास पूछ क्या रहा है, कितने समय बाद मिलेंगे, तो ये समय क्या हो जाएगा, पहली बार मिलने वाला समय हो जाएगा, ठीक है। हल किया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा, 2400 बटा 5 किया तो अपने पास क्या आ जाएगा, टी। 5 का भाग लगाया, 5 का 20, बचेगा कितना, 4, 5 8 40। तो अपने पास पहली बार मिलने का टाइम आ गया, ये कितना आया, 480 सेकेंड आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसी क्वेश्चन में क्या करना है, सीधा आपको डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ बोल रहे आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका याद करने का एक ही फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर यहाँ पर आपको जमाना है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 12.3 दे रखा है, तो ये हो गए 12.3। इसके बाद ये हो गए 13.5, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगी अपने पास 114.1 हो जाएगी। फिर इसके बाद 116.6 हो जाएगी। फिर इसके बाद 118.7 हो जाएगी। फिर इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगी, 18 के बाद 121.3 हो जाएगी। फिर इसके बाद यहां पर ये संख्या गई 129.75 हो जाएगी। फिर इसके बाद यहां पर कौन सी संख्या बच गई, ये बच गई 136.6 हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास इतनी सारी संख्याएं आ गई। ये अपन क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया। ये कितनी संख्याएं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं। तो 8 संख्याएं यहाँ पर दे दिया, तो अपन क्या करेंगे, 3 संख्याएं इधर से हटाएंगे और 3 संख्याएं अपन इधर से हटा देंगे। बचेगी जो बीच की 2 संख्याएं बचेगी, उनका अपने को क्या करना है, एवरेज ले लेना है। तो दोनों को जोड़ा तो 7 अच्छे 13 का 3 हासिल का 1, 8 अच्छे 14 15 का 5 हासिल का 1, 2 1 3, और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, 135.3 आ गया। 2 का भाग लगा देंगे तो एवरेज आ जाएगा, ये 1 और ये 1, 15 में 2 का भाग है 7, यहाँ पर कितना 1 बचा 0.6, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 117.6 आ रहा है इसका एवरेज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 117.65 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया है कि जब भी आपके पास अगर विषम संख्याएं के अंदर संख्याएं दे रखा होता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेना है, और जो बीच की संख्या है वो आपका माध्यिका हो जाएगी। और अगर आपके पास संख्याओं के जो नंबर हैं वो अगर सम संख्याओं के अंदर होता है, तो आपको क्या करना है, जितना
जितनी संख्याएं आपको दी हुई होती हैं तो बीच की 2 संख्याएं लेना है और बाकी संख्याओं को हटा देना है। उनका एवरेज लेके आपको क्या करना है, उनका एवरेज ही आपके पास माध्यिका निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये तरीका होता है आपको माध्यिका निकालने का। एक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22 और यहां बोल रहा है कि यदि त्रिज्याओं का योग और 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी बराबर है। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, अगर इन त्रिज्याओं का योग और 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी बराबर हो। ठीक है, तो यहां पर ऐसा ही कुछ ट्रायंगल 2 सर्किल होंगे जिसके अंदर इनके त्रिज्याओं का योग R1 और R2, इनके जो केंद्र हैं इनके बीच की दूरी कितनी है D, ये भी सेम है। तो इनका योग और इनके बीच की दूरी ये क्या है, समान है। ये कब समान होगी, जब यहाँ पर जो 2 वृत्त हैं एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करेंगे तभी ये संभव होगा। तो ये अपने पास किस ऑप्शन में दे रखा है, वृत्त बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, तो ये पहले ऑप्शन में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23 और यहाँ बोल रहा है कि एक विद्यालय में कक्षा 11 में 40 छात्र भौतिकी, 17 छात्र जीव विज्ञान और 20 छात्र ने रसायन विज्ञान विषय चुना। ठीक है, यदि कक्षा 11 में छात्रों की कुल संख्या 60 थी और इन सभी छात्रों ने यहाँ वर्णित 3 विषयों में से कम एक विषय चुना। ठीक है, और इनमें से ठीक 5 छात्रों ने सभी 3 विषय चुने, तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि इस स्कूल में कक्षा 11 के एक यादृच्छिक रूप से चुने गए छात्र ने इन तीनों विषयों में से ठीक केवल एक विषय चुना है। इसकी क्या प्रायिकता होगी, मतलब केवल ठीक एक विषय चुनने की क्या प्रायिकता है, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पर ये अपने पास बोल रहा है कि 40 छात्र तो क्या है, फिजिक्स के हैं। ये 40 छात्र फिजिक्स के हो गए, 17 छात्र यहाँ पर बायो के हो गए और 20 छात्र यहाँ पर केमिस्ट्री के हो गए। ठीक है, इनमें से यहाँ पर क्या दे रखा है, एक चीज और दे रखा है, ठीक 5 छात्रों ने सभी 3 विषय चुना। तो यहाँ पर ठीक 5 छात्र होंगे जिसने यहाँ पर 3 विषय चुन रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक विषय चुनने वाले इनकी संख्या क्या हो जाएगी, इसको तो अपन A मान लेते हैं, इसको अपन B मान लेते हैं, इसको अपन C मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर A और B को चुनने वाली की संख्या इसको X मान लेते हैं, A और C को चुनने वाली की संख्या इसको Y मान लेते हैं अपन, और B और C को चुनने वाले की संख्या यहाँ पर Z मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो क्या इक्वेशन बन रही है, यहाँ पर कुल छात्र कितने हैं, 60। ठीक है, तो इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ लेंगे तो A B C एक तो हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C हो जाएगा। ठीक है, और प्लस A क्या हो जाएगा, X Y Z, A क्या हो जाएगा, X प्लस Y प्लस Z। ठीक है, और एक क्या बचा, यहाँ पर 5 भी तो बचा, प्लस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, छात्रों की कुल संख्या 60 दे रखी है, तो अपन ने क्या किया, इन सबको जोड़ लिया, A B C X Y Z और 5 इन सबको जोड़ लिया, तो अपने पास कितना आ गया, 60 आ गया। तो यहाँ से 5 को इधर भेज देंगे तो अपने पास कितना बचेगा यहाँ पर, तो एक्चुअली यहाँ पर अपने पास बचेगा कितना, 55 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इक्वेशन बनेगी, वो कौन सी इक्वेशन बनेगी, जो अपन क्या करेंगे, इस 40 इस 17 और इस यहाँ पर 20 को जोड़ेंगे, तो ये तो पूरा क्या होगा यहाँ पर, जैसे ये वाला इसके अंदर पूरा कितने 40, जिसमें से ये x क्या होगा, ये x इसमें भी काउंट होगा बायो के साथ, और x यहाँ पर फिजिक्स के साथ भी काउंट होगा, तो मतलब 2 बार काउंट होगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इसमें भी क्या काउंट होगा, ये y इसमें भी काउंट होगा और इसमें भी काउंट होगा, और z इसमें भी काउंट होगा और इसमें भी काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या हैं जो 2-2 बार काउंट हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, जैसे A B C हो जाएगा, एक तो A प्लस B प्लस C ये एक बार काउंट हो रही है, और यहाँ पर X 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो इस सबको क्या करेंगे अपन, ये 2-2 बार काउंट हो रहा है, X प्लस Y प्लस Z, ये तीनों संख्याएं 2-2 बार काउंट हो रही, और ये 5
ये 3 बार काउंट हो रहा है। ये इस वाले सर्किल में भी है, ये इस वाले सर्किल में भी काउंट हो रहा है और इस वाले सर्किल में काउंट हो रहा है। मतलब इस संख्या के साथ भी है, ये इस संख्या के साथ भी है और इस संख्या के साथ भी है। तो मतलब 3 बार है, तो यहाँ पर 3 बार ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इनका योग कितना दे रखा है, 40 और 20 60, 60 और 17 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन अपने पास क्या हो गई, ये हो गई। इसमें से अपन 15 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 62 बचेगा। ठीक है, तो अपने पास ये 2 इक्वेशन आ गई। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर से इस इक्वेशन को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली और ये वाली तो आपस में कट जाएगी और इस 2 में से ये एक कट जाएगा। तो अपने पास बचेगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर 62 में से 55 गया तो कितना बचा, 7 बच गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। लेकिन जबकि अपने को क्या निकालना है, यहाँ पर ठीक एक विषय चुनने वाले, तो ठीक एक विषय कौन कौन से हैं, ए बी और सी, इन तीनों ठीक एक एक विषय चुन रहे हैं। तो अपने पास ये वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे तो अपने पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितने रखा, 7 रखा और इसको इधर भेज दिया तो 55 में 7 गया तो कितना बचा, 48 बचा। तो एबीसी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 48 आ गई। ठीक है, तो ये तो अपने पास क्या हो गया, अवेलेबल परिणाम हो गया। ठीक है, प्रायिकता कैसे निकालते हैं, प्रायिकता हो जाती है अपने पास अवेलेबल परिणाम जो कि कितना है, 48 और टोटल परिणाम कितने हैं, 60 स्टूडेंट है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, इसको काटा, किससे कट रहा है, ये 12 से कट रहा है। 12 चौक 48, 12 60, 5 का भाग दिया तो कितना आया, 0.80 आ रहा है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0.80 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और ये नया क्वेश्चन भी है। ये एक्चुअली प्रायिकता वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर इस बार प्रायिकता और स्टैटिक्स भी जोड़ी गई है, तो आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 24 और ये यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जो कि काफी फेमस क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको कई एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 दे रखा है और इसकी वैल्यू अपने से पूछ रहा है। जब अपन इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, 4 दे रखा है और 8 दे रखा है और यहाँ पर 2 और 6 दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, ये तो क्या हो जाएगा, कोस की पावर 4x। ठीक है, और प्लस इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर x हो जाएगा। ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों को जोड़ देंगे 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसका होल स्क्वायर बन रहा है ये। ठीक है, तो जो अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, कोस स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, ये वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू साइन एक्स हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स, तो इसका भी स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास इसका क्या बोल रहा है, स्क्वायर है ना, तो अपने पास इसकी वैल्यू यहाँ क्या दे रखी, 1 दे रखी है, तो 1 का स्क्वायर करो तो भी अपने पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाने वाला है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आया समझ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कई एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं और जिसका आंसर हमेशा आपको 1 मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 और ये यहाँ पर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि x और y ये भुजाएं दे रखा है, भुजाओं का रेशियो क्या दे रखा है, x और y और p और q, इनका रेशियो दे रखा है 6:1 दे रखा है। और यहाँ पर PQR, मतलब जो PQR है, मतलब ये वाली भुजा PQR का क्षेत्रफल 6 से में दे रखा है। तो इन भुजाओं दे रखा है, इनको स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। तो ये तो 36 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर जो ये वाला ट्राइंगल है, इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 6, मतलब यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या दे रखा है, 6। तो 36 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये 216 हो जाएगी। ठीक है, और अपने से पूछ क्या रहा है, XYZ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर XYZ, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ रहा है, यहाँ पर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है।
जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इस रेशियो से हल करके आप तुरंत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को यहाँ पर 125 घनों का प्रयोग करके बनाया गया है। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है और घन के प्रत्येक फलक के बीच में से एक गठन जो घन है इसके प्रत्येक फलक के बीच में से एक घन हटा लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि जो शेष जो घन बच गया, जो शेष जो टॉस बच गया, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर ये क्या होगा, एक घन हो गया। ठीक है, और ये जो घन है इसकी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर इसकी ये भुजा दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो घन है ये छोटे छोटे 125 घनों से बना रखा है। जैसे यहाँ पर ये छोटे छोटे इधर ये घन हो गए, इसी प्रकार ये इस प्रकार छोटे छोटे 125 घन हो गई है। ठीक है, इस प्रकार ये बना है और इनमें से इन सबकी प्रत्येक की भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि यदि इसके प्रत्येक के फलक के बीच में से एक घन हटा लिया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें से अपन क्या करेंगे, इस बीच वाले इस फलक को हटा लेते हैं। ठीक है, जब अपन इस फलक को हटाएंगे बीच में से तो यहाँ पर एक गड्ढा बन जाएगा। गड्ढे के बनने से आपको यहाँ पर 5 फलक एक्स्ट्रा बन जाएगी। कैसे, एक तो सामने वाली, ठीक है, और एक साइड वाली, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली और एक राइट साइड वाली, एक लेफ्ट साइड वाली, एक राइट साइड वाली। तो इस प्रकार 5 यहाँ पर 5 पृष्ठ और बन जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर अपने पास यहाँ पर ये एक क्या है, यहाँ पर एक यहाँ पर ये क्या होगा, घन है। घन का अपने पास पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे टोटल, तो इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर होता है। ए कितनी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर भुजा है, तो 6 इंटू 25 बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर जब अपने पास इसका घन यहाँ पर घन नहीं निकाले तब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था ये कितना था, 150 था। और जो अपन इस घन को यहाँ से निकाल लेते हैं तो एक गड्ढा बन जाता है, जिससे यहाँ पर 5 एक तो राइट फलक हो जाएगी, एक लेफ्ट फलक हो जाएगी, एक ऊपर वाली फलक, एक नीचे वाली फलक और एक सामने वाली बीच वाली फलक हो जाएगी। तो 5 फलक अपने पास एक्स्ट्रा बनेगी। ठीक है, 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर एक्स्ट्रा बन जाएगी, वो भी कहाँ, एक साइड के अंदर। लेकिन यहाँ पर अपन ने एक फलक है, मतलब एक साइड का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी तो हटा था। तो अपने पास यहाँ पर जो ओवरऑल यहाँ पर जो फलक होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। 4 पृष्ठीय क्षेत्रफल ही अपने पास नहीं बनेंगे। ठीक है, और ये तो अपने पास क्या है, 4 फलक एक साइड के अंदर है। जो घन होता है इसकी कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है। तो अपने पास टोटल कितने यहाँ पर एक्स्ट्रा पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेंगे, तो 6 चौका 24 एक्स्ट्रा पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएंगे। अपने पास जो शेष टॉस बन गया इसका यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें, इस 150 के अंदर इस 24 को जोड़ देंगे तो ये कितना आ रहा है अपने पास, 174 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास जो शेष टॉस बच गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 174 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाने वाला, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना है। आया समझ, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। जैसे यहाँ पर ये क्या हो गया, ये यहाँ पर एक क्यूब बन गया। इस क्यूब के अंदर यहाँ पर छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के यहाँ पर 125 घन हैं। ये टोटल मिलाकर 125 घन हो गए। ठीक है, और यहाँ पर प्रत्येक के जो पृष्ठ हैं इसके पृष्ठ से यहाँ पर एक घन निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर एक गड्ढा बनेगा इसके एक घन के निकालने से। उस गड्ढे में क्या करें, 5 नई पृष्ठीय क्षेत्रफल बन रहे हैं। एक तो सामने वाला, एक यहाँ पर राइट वाला, एक लेफ्ट वाला, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल एक्स्ट्रा बन रहे हैं एक फलक के निकालने पर या एक यहाँ पर क्यूब के निकालने पर। ठीक है, और एक क्यूब निकाल रहे हैं तो अपने पास एक कम भी तो होगा। जो अपन यहाँ पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था ये ऊपर वाला ये तो हट रही है, तो अपने पास 5 नए बन रहे हैं। तो ओवरऑल कितने बनेंगे, यहाँ पर 5 नए बन रहे हैं, इनमें से एक हट भी तो रहा है। तो इसको घटा देंगे तो अपने पास ओवरऑल 4 ही नए फलक बनेंगे। ठीक है,
और ये तो एक पृष्ठ पर बन रहा है, जबकि क्यूब के कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो 6 पृष्ठों का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस ओवरऑल के अंदर पूरे का कितना आता है, यहाँ पर 150 था, 150 में 24 और जोड़ देंगे तो 174 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना होता है। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ बोल रहा है कि 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर के बीच कितनी पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या अपन कैसे निकालते हैं, पूर्ण संख्या निकालने के लिए अपन इन दोनों का डिफरेंस लेकर उसमें से एक घटा देते हैं तो अपने पास पूर्ण संख्या आ जाती है। तो ये क्या है, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 23 आ गया। 23 में से एक घटाया, कितना आया, 22। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 22 हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। और ये 22 कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इनके बीच की संख्या अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो इनके बीच की संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी अपने पास 122 हो जाएगी, एक हो जाएगी अपने पास 123 हो जाएगी, एक हो जाएगी 124 हो जाएगी। ठीक है, एक हो जाएगी अपने पास 125 हो जाएगी, एक हो जाएगी अपने पास 126 हो जाएगी, 127 हो जाएगी, 128 हो जाएगी, 129 हो जाएगी, 130 हो जाएगी, 131 हो जाएगी और 132 भी हो जाएगी। एक क्या हो जाएगी, 133 हो जाएगी, एक 134 हो जाएगी, एक 135 हो जाएगी, एक 136 हो जाएगी, एक 137 हो जाएगी, एक 138 भी हो जाएगी, 37 होगी। ठीक है, एक 138 हो जाएगी, 139 भी हो जाएगी, 140 भी हो जाएगी, 141 भी हो जाएगी, 142 भी हो जाएगी। ठीक है, और एक क्या होगी, 143 भी हो जाएगी। ठीक है, ये अपने पास इनके बीच की संख्याएं आ गई। अब ये टोटल संख्याएं कितनी, ये अपने से पूछ रहा है। ये कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, तो ये कितनी संख्या हो गई, 23 संख्या हो गई। इनमें से अपने को एक संख्या घटाना होता है, तो ये क्या हो गई, 22 हो गई। ठीक है, आया समझ? तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 28 और यहाँ बोल रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया। ठीक है, और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, विजेता को पंजीकृत मतों का 42% मत प्राप्त हुआ और उसे 112 मतों से विभाजित विजेता घोषित किया गया। ठीक है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, 100% मत हैं, जिसमें से 80% तो यहाँ पर वैलिड हैं और 20% यहाँ पर मतदान नहीं किया। ठीक है, जिसमें से 80 में से क्या किया, 42% विजेता को मिले और यहाँ पर हारने वालों को कितने मिलेंगे, इसमें से 38 बच जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 38% मत यहाँ पर हारने वालों को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल ये जो विजेता है 112 मतों से जीत रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर 40 मत तो यहाँ पर अवैध घोषित कर दिए गए। अगर 112 मतों से पहले जीत रहा था और यहाँ पर 40 मत अवैध भी घोषित कर दिए गए, तब भी इसके पास कितने मत बचे, तो इसमें से 40 घटा देंगे तब भी अपने पास कितने बचेंगे, 8। यहाँ पर ये कितना बचेगा, 2। ये हो जाएगा 2, 11 में से 4 गया तो ये 2, 11 में 4 गया तो 7। तो अभी भी ये क्या कर रहा है, 72 मतों से जीत रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर कितने परसेंट मतों से जीत रहा है, ये 4% मतों से जीत रहा है। और यहाँ पर कितने मत हैं, 72 दे रखा है। तो 1% मत की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। और यहाँ पर 100% मतों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी 1800। ठीक है, ये अपने से पूछ रहा था कि यहाँ पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगी 1800, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बस आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना होता है कि जो अपने पास यहाँ पर अवैध मत घोषित किए गए थे उसको क्या करना होता है, जो यहाँ पर टोटल जो मत हैं, जिस मतों से जीत रहा है उसमें से अपन अवैध मतों को घटा देते हैं, तब भी ये जीत रहा होता है। तब भी ये क्या कर रहा है, 72 मतों से जीत रहा होता है। ठीक है,
और यहाँ पर इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ दे रखा है। इनका डिफरेंस क्या हो जाता है 72 मत, तो ये 72 मतों से अभी भी जीत रहा है। ठीक है, तो 4% की 72, 1 की 18, तो 100 की 1800 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हल करके आपको आगे बढ़ना होता है। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ बोल रहा है कि एक शहर की वार्षिक वृद्धि 2% है। यदि 2020 में इसकी जनसंख्या 1.5 लाख थी तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, हर साल 2% बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो 3 सालों का 2% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 2% सक्सेसिव लगा देंगे, तो 2% प्लस 2% का तो क्या हो जाता है 4.04 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर फिर इन दोनों के अंदर सक्सेसिव लगाएंगे, तो ये कितना होगा 6.4 दूना 8 और 0.4, तो ये कितना होगा 12। तो अपने पास कितना बढ़ रहा है 6.12% हो जाएगा, तो मतलब 6.12% बढ़ेगा। तो अपने को यहाँ पर इसका क्या निकालना है, 1.5 लाख का क्या निकालना है 106.12% निकालना है। तो 106.12%, इसको 2 जीरो हटाया, पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, परसेंट है, परसेंट भी तो है इसका, परसेंट का भी अपन क्या करेंगे 100, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। 15 को अभी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दूना 30 का 0 हासिल का 3, 15 3 18 का 8 हासिल का 1, 15 6 की 90 91 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अपने पास 2023 के अंदर कितनी जनसंख्या हो जाएगी 1,59,180 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 1,59,180 या 81। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको हल करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। और यहाँ बोल रहा है कि पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी थी, तो उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ बोल रहा है पिता और पुत्र की आयु 15 वर्ष का अंतर है, तो फादर और सन की आयु के अंदर कितना अंतर है 15 वर्ष का। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व फादर और सन की जो आयु है, फादर की जो आयु है सन की आयु से 2 गुनी थी। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जो डिफरेंस होता है आयु का, वो चाहे 5 वर्ष पहले हो, चाहे 5 वर्ष बाद हो, या 50 वर्ष बाद हो, उनका जो डिफरेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले जो डिफरेंस होगा वो भी समान होगा। डिफरेंस कितना है 1 है, 1 की वैल्यू यहाँ डिफरेंस कितना है 15, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 5 वर्ष पहले की आयु है, तो इसमें से 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 15, इधर भी 5 जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 20। तो इन दोनों की वर्तमान आयु क्या क्या हो जाएगी, एक तो 35 हो जाएगी और एक 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ये इसका क्या हो जाने वाला है राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। बस आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, तो जो आयु का डिफरेंस होता है वो हमेशा स्थिर रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। चाहे वो 50 साल बाद पूछे, चाहे वो 10 साल पहले पूछे, उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा समान रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर जितने भी CGL CHSL के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि पेपर के अंदर आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं आपको एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ इन क्वेश्चनों को हल करवाता हूँ। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे तो आप काफी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हल करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।